मृत्यु, मृत्यु तो बस यूं ही बदनाम है। मृत्यु तो बस यूं ही बदनाम है, असली कष्ट तो जीवन जीने में होती है। मृत्यु तो बस यूं ही बदनाम है, असली कष्ट तो जीवन जीने में होती है। ठीक उसी प्रकार गणित तो बस यूं ही बदनाम है। गणित तो बस यूं ही बदनाम है, असली कष्ट तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ने में होता है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और चैप्टर होगा निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 14 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इनसे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने सॉल्व कर लिया है। यदि इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन है, उनको दबाइए। इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा आप प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सॉल्यूशन अवेलेबल है। चलते अपने लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 14 कहता क्या है, इसको कैसे बनाना है, इस पर आइए गौर कीजिए। कहता है यदि बिंदु सी, एक बिंदु सी है, यदि बिंदु सी ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में अंतर विभक्त करता है तो बी का निर्देशांक ज्ञात करें। अर्थात एक रेखाखंड है, इसका नाम है ए बी। एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड का नाम है ए बी। ए का निर्देशांक दिया हुआ है 2,5, बी का निर्देशांक नहीं दिया हुआ, ठीक ना। ए बी को एक बिंदु सी, बीच में कहीं है बिंदु सी, सी का निर्देशांक -1,2। सी जो है ए बी को 3:4 के अनुपात में अंतर विभक्त करती है, अर्थात ए सी बटे सी बी बराबर 3:4। ए से लेके सी 3, सी से लेके बी 4, इन दोनों का रेशियो 3:4। तो बी का निर्देशांक ज्ञात करें। बी का निर्देशांक अपने लोग को कह रहा निकालने के लिए, बी के निर्देशांक को मान लीजिए। माना कि बी का निर्देशांक बराबर x, y। इसके निर्देशांक को मान लेते हैं x, y, ठीक ना। चलिए विभाजन फार्मूला का ही उपयोग करेंगे। विभाजन सूत्र का उपयोग करने के लिए अपने लोग को x1 चाहिए, x2 चाहिए, y1, y2, m1, m2, इतना कुछ चाहिए, ठीक ना। चलिए x1 हो गया 2, x2 हो गया आपका x, y1 हो गया आपका 5, y2 हो गया आपका y, m1 हो गया पहला रेशियो 3, m2 हो गया दूसरा रेशियो 4, ठीक ना। चलिए अब बोलिए सी का निर्देशांक। विभाजन सूत्र से क्या बीच वाला बिंदु जो ये सी था, इसका निर्देशांक अपने लोग को प्राप्त होता था। तो सी का निर्देशांक बराबर क्या होता फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2, कोमा y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2, यही होता है। चलिए सी का निर्देशांक अपने लोग को दिया हुआ है। सी का निर्देशांक पहले से दिया कितना, -1,2 इज इक्वल टू, चलिए x1 को m2 से गुणा कीजिए, x1 को m2 से गुणा कीजिए, 4 दूना 8 प्लस x2 को m1 से, x2 को m1 से, x गुना 3, 3x बटा m1 प्लस m2, m1 m2, 4 3 7, कोमा y1 m2, y1 को m2 से गुणा कीजिए, 5 चौका 20 प्लस y2 m1, y2 को m1 से गुणा कीजिए, 3 गुना y, 3y बटे m1 प्लस m2, 4 3 7, ठीक ना। इस साइड आ जाते हैं अब। चलिए संगत टर्म को बराबर कीजिए, इनको इनके बराबर, इनको इनके बराबर, तो -1 हो जाएगा इनके बराबर। संगत टर्म को बराबर कीजिएगा, क्या आ जाएगा, -1 बराबर कितना, 8 प्लस 3x बटे 7, 8 प्लस 3x बटे 7, ठीक ना। चलिए 2 होगा इनके बराबर, 2 बराबर कितना, 2 बराबर 20 प्लस 3y बटे 7, 20 प्लस 3y बटे 7। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 8x प्लस 3 को 1 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, सॉरी 8 प्लस 3x, तो 8 प्लस 3x इज इक्वल टू 7 गुना -1 तो -7, या 3x इज इक्वल टू -7, ये जाएगा तो -8, -7 -8 तो -15, या x इज इक्वल टू 3 से भागा लगा दीजिए तो 5। इधर आइए, कोना कोना गुना कीजिए,
20 प्लस 3y बराबर 7 दूना 14, या 3y बराबर 14 तो वही है, 20 को उधर भेजिए, 14 में से 20 चला गया तो -6, या y इज इक्वल टू 3 से भागा तो -2। एक्स वाई का मान निकल गया। अपने लोग को b का निर्देशांक चाहिए था, तो b का निर्देशांक को माने थे x, y, x का वैल्यू -5, y का वैल्यू -2। अपने लोग का आंसर कंप्लीट। साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को फाइनल किए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए अब चलते हैं 15 का रोमन नंबर फर्स्ट पर। रोमन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। कहता है वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें बिंदु -8,3 उस रेखाखंड जो इतना और इतना के मिलाने से बना है को प्रतिच्छेद करती है। इसका अर्थ ये हो गया, एक कोई रेखाखंड है, नाम रख लीजिए ए, इसका नाम रख लीजिए बी। इस रेखाखंड का दोनों निर्देशांक दिया हो 2, -2, 2, -2, दूसरा है -4, 1। इसको मिलाने वाली रेखाखंड को यह बिंदु जो है, एक बीच में बिंदु भी दे दिया है, इसको कह दीजिए सी, -8,3, ठीक ना। ए बी इस रेखाखंड को बिंदु सी जो प्रतिच्छेद करती है, तो इन दोनों का अनुपात जो है, इस अनुपात को ज्ञात करें, ठीक ना। अपने लोग को इस बार अनुपात ज्ञात करना है। क्यों अनुपात ज्ञात करना है? ए सी बटे सी बी ज्ञात करना है। दोनों के अनुपात को मान लीजिए, माना कि ए सी बटे सी बी बराबर के, ठीक ना। ए सी बटे सी बी ये दोनों अनुपात ज्ञात करना था अपने लोग को, तो ए सी बटे सी बी को मान लिए के, बटे में भी दे दीजिए ना, एक अच्छा रहेगा, के बटे 1, ठीक ना। के बटे 1 का मतलब क्या हो गया? के हो गया m1, 1 हो गया m2, ठीक ना। दोनों के रेशियो को क्या मान लिए? के बटे 1 दे दिए, ताकि मतलब आगे कैलकुलेशन अच्छा हो। के बटे 1, तो ये m1 हो गया के, m2 हो गया 1। चलिए अब विभाजन सूत्र तो लगाना ही है। इसके लिए क्या सब चाहिए? x1, x2, y1, y2, m1, m2। चलिए सबका वैल्यू लिखिए पहले। x1 2, x2 -4, y1 -2, y2 1, m1 के, m2 1, ठीक ना। अब चलिए बीच वाला बिंदु C का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2, y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2, यही ना फॉर्मूला होता है। चलिए इस साइड आ जाते हैं। चलिए C का निर्देशांक अपने लोग को दिया हुआ है कितना? -8,3 बराबर x1 को m2 से गुणा कीजिए, x1 m2 2 गुना 1 2, x2 m1 से के गुना -4, तो -4 के बटे m1 प्लस m2 के प्लस 1 y1 को m2 से गुना कीजिए, y1 गुना m2 -2 गुना 1, तो -2, y2 m1 1 गुना के, तो खलिया के प्लस में के बटे m1 प्लस m2, तो के प्लस 1। संगत टर्म को बराबर कीजिए। पहले -8 बराबर कितना? 2 - 4k बटे के प्लस 1। अगला क्या है? इधर 3 इनके बराबर होगा, 3 बराबर -2 प्लस के बटे के प्लस 1, ठीक ना। पहले इनको काम कर लीजिए, कोना कोने गुना कीजिए, इनको 1 से गुना कीजिए तो कितना? 2 - 4k ही होगा, इज इक्वल टू -8 से गुना कीजिए, -8 गुना के तो -8 के, -8 गुना 1 तो -8 के वाले को एक साइड लाइए, -4 के है, ये -8 के है, इस साइड आएगा तो प्लस में 8 के, 8 में से 4 चला गया तो बच जाएगा 4 के बराबर -8 है, 2 उधर भेजिए, -8 -2 तो हो जाएगा -10, या के इज इक्वल टू -10 बटे 4, ठीक ना। कर लीजिए के इज इक्वल टू, काट लीजिए तो कितना जाएगा? -5 बटे 2 का वैल्यू कितना निकला? 5/2।
5/2 में माइनस लगेगा, ठीक ना। अपने लोग का के का वैल्यू निकालना था, मतलब अनुपात को माने थे के अनुपात 1, अपने लोग को यही निकालना था। कितना निकल गया 5/2। इसका मतलब क्या हो गया 5:2। लेकिन माइनस का मतलब ये हो गया यह बिंदु सी जो है इसके बीच में नहीं हो गया, इस रेखा ए बी रेखा के बढ़े हुए भाग पर सी है। मतलब माइनस का अर्थ हो गया बाह्य विभाजन, मतलब विभाजन अंतर विभाजन नहीं करके ये बाह्य विभाजन कर रही है, ठीक ना। चलिए अतः अनुपात क्या होगा, अतः अनुपात कितना अनुपात 5:2 में बाह्य विभाजित करेगी, बाह्य विभाजन होगा, ठीक ना। यदि यहाँ पे प्लस में वैल्यू निकलता तब अंतः विभाजन ही होता, परंतु ये बाह्य विभाजन कर रहा है कितना में, तो 5:2 में, ठीक ना। साइड हो रहा है, आराम से नोट कीजिए। चलिए 15 का रोमन नंबर 1 को फाइनल किया, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 देखिए, मिला जुला के वही क्वेश्चन है। किस अनुपात में बिंदु ये बिंदु जो है उस रेखाखंड को जो बिंदु ए और बी को जोड़ने से बनी है को प्रतिच्छेद करती है, अर्थात ए बी दे दिया है, इसके बीच में एक बिंदु ये है, तो अनुपात अपने लोग को ज्ञात करना है, ठीक ना। सेम प्रोसेस जैसा इससे पहले किए थे। एक बिंदु ए बिंदु बी, ए का निर्देशांक है -6,10, बी का निर्देशांक है 3,-8 और बीच में एक जगह है सी का निर्देशांक है -4,6, ठीक ना। ये अनुपात अपने लोग को ज्ञात करना था जैसा इससे पहले कर रहे थे, सेम प्रोसेस से दोहरा दीजिए। माना कि AC/CB बराबर के, इन दोनों के रेशियो को मान लिया k/1 कर लीजिए। चलिए अब लिखिए x1 x2 y1 y2 m1 m2। x1 का वैल्यू -6, x2 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 10, y2 का वैल्यू -8, m1 का वैल्यू k, m2 का वैल्यू 1। चलिए c का निर्देशांक x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2, y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2। इस साइड आइए। चलिए सी का निर्देशांक डाल दीजिए। सी का निर्देशांक कितना -4,6, -4,6 इज इक्वल टू x1 m2, x1 को m2 से गुणा कीजिए, -6 गुना 1 तो -6, x2 m1, x2 m1 3 गुना k तो प्लस में 3k बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 तो k प्लस 1, y1 m2, y1 को m2 से गुणा कीजिए, 10 गुना 1 10 प्लस y2 m1, y2 को m1 से गुणा कीजिए, -8 गुना k तो -8k बटे m1 प्लस m2 अर्थात k प्लस 1। चलिए संगत टर्म को बराबर कीजिए, -4 बराबर कितना -6 प्लस 3k बटे k प्लस 1। इधर 6 बराबर 10 -8k बटे k प्लस 1। चलिए एक साइड हल कीजिए, इनको इनसे गुना कीजिए तो -6 प्लस 3k बराबर -4k, -4 गुना 1 तो -4। चलिए के वाले को एक साइड लाइए, -3 के है, 4k को इस साइड लाइए, 4k प्लस में आ जाएगा तो 4k 3k 7k बराबर -4 है, 6 को उधर भेजिए तो प्लस में 6 चला जाएगा, तो 6 प्लस में 6 में से 4 निकल गया तो प्लस में 2 या k बराबर 2/7। तो अतः अनुपात क्या निकल गया, अतः अनुपात बराबर कितना 2:7 प्लस में निकला है, अर्थात अंतः विभाजित करते हैं। कंप्लीट। देखिए बात है क्या, इनको हम सॉल्व नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, दोनों को सॉल्व कीजिए आंसर इतना ही आएगा, एक के बार में के निकल गया तो उसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, ठीक ना। साइड और आराम से नोट कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 भी मिला जुला के वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। कहता है बिंदु, ये दो बिंदु दे दिया है ए और बी, ये दो बिंदु कितना -3,10, बिंदु इतना और इतना, ये बिंदु है 6,-8। इन दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में व्यक्त करती है, ये बिंदु कहीं ना कहीं इसके बीच में है, बिंदु सी कितना -1,6। इन दोनों का अनुपात क्या है, किस अनुपात में व्यक्त करती है वही निकालना, दोनों के अनुपात को मान लीजिए।
माना कि ए सी बटे सी बी बराबर के बटे में 1 दे दीजिए। चलिए सब लिख, जैसे इससे पहले बना रहे थे x1 x2 y1 y2 m1 m2। x1 का वैल्यू -3, x2 का वैल्यू 6, y1 का वैल्यू 10, y2 का वैल्यू -8, m1 का वैल्यू k, m2 का वैल्यू 1। चलिए सी का निर्देशांक का फॉर्मूला डालिए, x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2 कोमा y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2। चलिए सी का निर्देशांक डाल दीजिए, जैसे जैसे इससे पहले बना रहे थे सेम टू सेम बना लीजिए। -1,6 इज इक्वल टू x1 m2, x1 को m2 से गुना -3 गुना 1 तो -3, x2 m1 k गुना 6 तो प्लस में 6 के बटे m1 प्लस m2 तो k प्लस 1 कोमा y1 m2, y1 को m2 से गुना 10 गुना 1 10 -8 गुना k तो -8 के बटे नीचे तो वही बात k प्लस 1। चलिए संगत टर्म को बराबर कीजिए, -1 किन के बराबर होगा, -3 प्लस 6 के बटे k प्लस 1 के बराबर होगा, ठीक ना। -6 किन के बराबर होगा, इनके बराबर 10 -8 के बटे k प्लस 1। एक ठो कीजिए ना, एक के ठो से अपने लोग का आंसर आ जाता है, कोना कोना गुना कीजिए। -3 प्लस 6 के बराबर -1 से गुना कीजिए -k -1, ठीक ना। चलिए के वाले को एक साइड लाइए, 6 के है इसको इधर लाइए तो 6 1 7 के बराबर -1, 3 को उधर भेजिए प्लस में चला जाएगा तो 3 में से 1 चला गया 2 या के बराबर 2/7। तो अनुपात क्या हो जाएगा अपने लोग का, अनुपात बराबर 2:7 फाइनल आंसर, ठीक ना। साइड हो रहे, चलिए आराम से नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट पर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 15 का रोमन नंबर 4 पर। आइए रोमन नंबर 4 क्या मिला जुला उसी कैटेगरी का सवाल है। एक रेखा लीजिए, इस रेखा में ए यहाँ गया बी यहाँ गया। ए का निर्देशांक -3, -4, बी का निर्देशांक 3, 5 और बीच में कहीं एक बिंदु है सी का निर्देशांक लास्ट में दे दिया है x, 2। कहता है ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु x, 2 किस अनुपात में बांटते, इन दोनों का अनुपात निकाले, साथ में यहाँ जो x जो दे दिया x का ही मान निकाले। चलिए पहले दोनों का अनुपात को मान लीजिए। माना कि ए सी बटे सी बी बराबर k तो k बटे 1 कर लीजिए। चलिए सब वैल्यू पहले लिख लीजिए, क्या सब, x1 x2 y1 y2 m1 m2। x1 का वैल्यू -3, x2 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू -4, y2 का वैल्यू 5, m1 के m2 1, ठीक ना। अब चलिए विभाजन सूत्र लगाइए, सी का निर्देशांक बराबर क्या होता है, x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2 कोमा y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2। डालिए सी का निर्देशांक बराबर, सी का निर्देशांक तो दिया हुआ है ये कितना, x, 2 बराबर x1 m2 -3 गुना 1 तो -3, x2 m1 k गुना 3 तो 3k और नीचे तो m1 प्लस m2 तो हो जाएगा k प्लस 1। y1 m2 -4 गुना 1 तो -4, y2 m1 5 गुना k तो 5k, नीचे में तो वही बात k प्लस 1। चलिए अब करना क्या है, संगत टर्म को बराबर कीजिए। तो संगत टर्म यहाँ है x किन के बराबर, -3 प्लस 3k, -3 प्लस 3k बटे k प्लस 1, ठीक ना है। इसके बाद 2 किन के बराबर, 2 होगा इनके बराबर, 2 बराबर कितना, -4 प्लस 5k, -4 प्लस 5k बटे k प्लस 1। चलिए सब बार इनको बराबर करते थे, इस बार इनको पहले बराबर कर लीजिए क्योंकि यहाँ x है, यहाँ वैल्यू निकल पाएगा नहीं आसानी से, इसी से पहले बराबर कर लीजिए। इसके बटे में 1 दे दीजिए, कोना कोने गुना कीजिए, -4 प्लस 5k बराबर 2k प्लस 2।
के वाले को इधर लाइए, 5 के 2 को इस साइड में आ जाएगा तो 5 में से 2 निकल गया, 3 के बराबर 2 है, ये है 4 उस साइड जाएगा तो 2 + 4 तो 4 2 6, या के बराबर 3 से भागा दे दीजिए 2, कितना निकल गया के का वैल्यू 2। अब के का वैल्यू इस साइड रख दीजिए, एक्स का ही माना जाएगा अपने लोग को, ठीक ना। अब के का वैल्यू इस साइड रखिए तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स बराबर कितना, के का वैल्यू 2 निकला है, 2 रखिए, -3 प्लस के का वैल्यू 2 रखिए, 2 तिया 6 बटे के + 1 तो 2 + 1, या एक्स बराबर 3 2 1 3 कट के एक्स बराबर 1, हमें एक्स का ही मान निकालना था, निकाल लिए। और के का मान के क्या था, अनुपात न माने हैं, तो अनुपात कितना निकल गया आप अपने लोग का, अनुपात खलिया 2 निकला, 2 बटे 1 कर दीजिए ना, अर्थात तो 2:1 कंप्लीट ना, साइड हो रहे हैं। चलिए आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 15 का रोमन नंबर 4 को सॉल्व किए, 15 में कुल मिला के 4 क्वेश्चन था, चारों को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में 2 क्वेश्चन है, इनका रोमन नंबर फर्स्ट को, रोमन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में व्यक्त करती है। मतलब एक्स अक्ष ये रेखाखंड कहीं एक रेखा है, इसको एक्स अक्ष किस अनुपात में काटता है। एक्स अक्ष कैसा होता है, शायद इसमें होता है एक्स अक्ष, वाई अक्ष ऐसे होता है, ठीक ना, शायद इसमें होता है। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। चलिए अपने लोग को वाई अक्ष से काम हो नहीं है, इसको मिटाइयो देंगे तो चलेगा, लेकिन एक्स अक्ष तो अपने लोग के लिए ज़रूरी है। चलिए कोई बात नहीं, ये दे दिए तो आपके माथा में चला गया जी, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। अब कह रहा है ये 2 बिंदु है, ये 2 बिंदु को जब मिलाएंगे तो वो रेखा जो खिंचाएगा एक्स अक्ष द्वारा कहीं ना कहीं कटता है। इसका मतलब एक बिंदु परफेक्ट एक्स अक्ष से ऊपर होगा, एक बिंदु नीचे होगा, कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बिंदु को हम डायरेक्ट ले लेते हैं, कहीं भी एक बिंदु को ऊपर करते हैं, एक बिंदु को नीचे करते हैं, जरूरी नहीं कि वही बिंदु का स्थान होगा, कहीं भी रख सकते हैं। एक बिंदु ऊपर गया कितना 2, -3, दूसरा बिंदु नीचे गया कितना 5, इस बिंदु को कहिए ए, इस बिंदु को कहिए बी, इसको मिला दीजिए। तो आप जरा गौर से देखिए, ए और बी को जब मिला दिए तो ये ए और बी को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष द्वारा कट गया। तो यह जहाँ पे कटा ये बिंदु सी कह दीजिए इसको। अब कह रहा है ये दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, जो किस अनुपात में काटते हैं इन दोनों का, मतलब ए सी बटे सी भी कह रहा है ज्ञात कर, ठीक ना। अब जरा गौर से समझिए, अपने लोग को क्या सब मिला है, एक्स अक्ष इस रेखा को काटा है, तो यह बिंदु सी कहाँ पर होगा, एक्स अक्ष पे कहीं पे होगा, मतलब बिंदु सी एक्स अक्ष और इस रेखा पर होगा, यहाँ पे काटा है तो ये बिंदु परफेक्ट एक्स अक्ष पर होगा। और अपने लोग इससे पहले जब इसका कंसेप्ट बतला रहे थे तो उसमें अच्छी तरह से डिटेल करके आपको हम बतलाए थे, क्या बतलाए थे, जो एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक एक्स अक्ष पे यदि कहीं पे कटेगा तो एक्स अक्ष का तो कुछ न कुछ मान होगा, लेकिन वाई निर्देशांक उसका 0 होता है। अर्थात मान लीजिए ना 1 2 3 पे यहाँ पे काट दिया तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या आ जाएगा 3,0। चूँकि ये एक्स अक्ष पे जितना पे कटेगा कहीं ना कहीं कटेगा तो उसको एक्स कह दिए, वाई निर्देशांक होता है 0। यदि वाई अक्ष पे कहीं कटता है तो उसका एक्स निर्देशांक होता है 0। चलिए सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा x, 0, ठीक ना। ये इस बात को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना कि प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक ना, दोनों रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, सी है, जिसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक सी के निर्देशांक को कितना माने हैं x, 0। क्यों x, 0 माने तो बतला दिए, x अक्ष पे कोई भी बिंदु होता है तो x निर्देशांक तो कुछ न कुछ होता है, परंतु y निर्देशांक 0 होता है। चलिए अब विभाजन सूत्र लगाते हैं, जैसे इससे पहले लगा रहे थे। इसके लिए विभाजन सूत्र के लिए x1 x2, y1 y2, m1 m2, इतना कुछ चाहिए। x1 x2, x1 हो गया 2, x2 हो गया 5, y1 हो गया -3 और y2 हो गया आपका 6, m1 हो गया आपका कितना, अनुपात, m1 तो है ही नहीं, अपने लोग तो अनुपात मानवे नहीं कि उसको भी मानिए, उसको भी मानिए, AC बटे CB, AC बटे CB अनुपात मान लीजिए K, तो K बटे 1 कर दीजिए,
ठीक ना। AC बटे CV को मान लीजिए क्या के अनुपात एक, या खाली के कह सकते हैं, बटे में एक डाल दिए। तो ये हो गया M1, ये हो गया M2, मतलब AC ऊपर वाला M1 नीचे वाला M2। M1 M2 कितना हो गया अपने लोग का के, यहाँ हो गया अपने लोग का 1। चलिए बोलिए C का निर्देशांक बराबर फार्मूला क्या होता है? C का निर्देशांक x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2 कोमा y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2। चलिए C का निर्देशांक दिया हुआ, बढ़िया से तो नहीं दिला लेकिन थोड़ा सा दिल है। कितना C का निर्देशांक है? x, 0 बराबर x1 को m2 से गुना कीजिए, 2 गुना 1 2 प्लस x2 को m1 से गुना कीजिए, k गुना 5 तो 5 के बटे m1 प्लस m2 अर्थात k प्लस 1। y1 गुना m2 माइनस 3 गुना 1 तो माइनस 3, y2 m1 6 गुना k तो 6k बटे m1 प्लस m2 तो k प्लस 1। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी करना है अपने लोग। क्या चालाकी करना है? संगत टर्म को बराबर करना है। संगत टर्म यहाँ x आ गया है, x को इनके बराबर करेंगे, मान निकालिए नहीं पाएंगे, तो वो सा काम नहीं करना, ठीक ना। इनको छोड़ दीजिए, सेकंड वाले को सेकंड वाले के बराबर कर लीजिए, तब काम चल जाएगा। परंतु लिख देना तो वाजिब बनता है, लिख लीजिए पहले। x बराबर क्या? पहला टर्म इनके बराबर कितना? 2 प्लस 5k बटे k प्लस 1। इसके बाद 0 बराबर कितना? -3 प्लस 6k बटे k प्लस 1। इधर नहीं हल करेंगे, इधर हल करेंगे तो x आ गया, x को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इधर अपने लोग काम कर लीजिए। चलिए कोना कोनी गुना कीजिए, 1 से इनको गुना कीजिए तो -3 प्लस 6k बराबर k प्लस 1। k प्लस 1 को 0 से गुना कीजिए तो 0, या 6k बराबर 3 को उस साइड भेज दीजिए तो प्लस में 3, या k बराबर 3 बटे 6 काट लीजिए 1 बटे 2। अतः अनुपात क्या हो गया? अनुपात बराबर 1:2 हो गया। आंसर कंप्लीट। इसमें सवाल थोड़ा सा और टेढ़ा भी आ सकता है कभी। कहता x, यह अपने लोग को तो सिर्फ पूछ रहा था किस अनुपात में विभक्त करती है, तो अनुपात निकाल दिए। कहता x अक्ष पे उस बिंदु को भी ज्ञात करे, मतलब C का भी निर्देशांक पूछ देता। कहता जहाँ पर x अक्ष पे जहाँ पे काटती है उस बिंदु को भी ज्ञात करे। तो k का मान तो आइए गया था 1/2, k का मान इस पे रख देते, k का मान यहाँ पे रख देते तो x का मान निकल जाता, x का मान यहाँ पे डाल दीजिए तो C का निर्देशांक भी कंप्लीट, ठीक ना। चलिए साइड हो रहे हैं, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 16 का रोमन नंबर 1 को सॉल्व किया, अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट पर। चलिए अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 में मिला जुला के उसी प्रकार है। ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। यहाँ पे एक बिंदु, ऊपर एक बिंदु है कितना? a का निर्देशांक है 1,-5, 1,-5। b कहीं पे नीचे होगा, b यहाँ पे रख लीजिए कितना? -4,5। AB को मिलाइए तो AB को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष विभाजित करती है, जहाँ पे विभाजित करती है इस बिंदु को कहिए C। C का निर्देशांक कितना? तो x, 0 होगा, ठीक ना। चलिए मान लीजिए क्या सब किए हैं। माना कि प्रतिच्छेद बिंदु C है, जिसका निर्देशांक कितना? C का निर्देशांक कितना माने हैं? x, 0 माने हैं। और अनुपात भी AC बटे CB दोनों का अनुपात मान लीजिए k बटे 1। चलिए जैसा काम इससे पहले किए थे सेम काम करेंगे। x1 x2 y1 y2 m1 m2। x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू -4, y1 का वैल्यू -5, y2 का वैल्यू 5, m1 का वैल्यू k, m2 का वैल्यू 1। चलिए C का निर्देशांक बराबर फार्मूला x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2, y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2। चलिए डाल दीजिए C का निर्देशांक। C का निर्देशांक कितना अपने लोग माने थे? x, 0 बराबर कीजिए, x1 को m2 से गुना कीजिए, x1 गुना m2 1 गुना 1 तो 1 प्लस x2 m1 -4 गुना k तो -4k बटे m1 प्लस m2 तो k प्लस 1।
y1 को m2 से गुना कीजिए, -5 गुना 1 तो -5, y2 m1 5 गुना k तो 5k बटे k प्लस 1। चलिए संगत टर्म को बराबर कीजिए, x बराबर कितना 1 - 4k बटे k प्लस 1। इधर 0 बराबर -5 + 5k बटे k प्लस 1, ठीक ना। चलिए बराबर कर लीजिए, कोना कोना गुना कीजिए, 1 से गुना होगा तो -5 + 5k बराबर k प्लस 1 को 0 से गुना कीजिए 0, या 5k बराबर इसको उधर भेज दीजिए तो प्लस में माइनस में है तो प्लस में 5, या k बराबर 5 से भागा दे दीजिए 1, k का वैल्यू कितना निकल गया 1, k का मान यहाँ पे रख दीजिए। अब x बराबर k का मान रखिए यहाँ पर कितना 1, तो 1 - 4 को 1 से गुना कीजिए तो 4 बटे 1 प्लस 1, या x बराबर -3 बटे 2, ठीक ना। चलिए अपने लोग का क्या करता है, क्वेश्चन को पढ़िए, पहले तो अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात निकाल लीजिए। पहले सबसे पहले क्या था, अनुपात निकालिए, अनुपात निकला अपने लोग का 1 बटे 1 मतलब 1:1। अब कह रहा उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें, इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें, सी का निर्देशांक भी ज्ञात करें। सी के निर्देशांक को माना है x, 0 और x का वैल्यू निकाले हुए हैं -3/2, 0 तो 0। कंप्लीट ने साइड और आराम से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का रोमन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 में कह रहा है वह अनुपात ज्ञात करिए जिसमें y अक्ष, अर्थात इस बार x अक्ष का लफड़ा खत्म, इस बार y अक्ष का लफड़ा स्टार्ट हुआ है। चलिए ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। इस बार अपने लोग को x अक्ष का कोई काम नहीं है, y अक्ष का काम है, ठीक ना। y अक्ष जो है इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा विभाजित होती है, अर्थात इन दोनों बिंदु में एक बिंदु इधर होगा एक बिंदु उधर होगा, तो किसी को किधरों रखिए, इसको इस साइड रख लेते हैं, कितना, इसको कह लीजिए a, उस बिंदु को कह लीजिए b, a और b इन दोनों को मिलाइए, a b को मिला दिए। a का निर्देशांक दिया हुआ 5, -6, 5, -6, और b का निर्देशांक -1, -4। हो सकता है नीचे हो कहीं हो, लेकिन हम वहाँ पे एक अप्रोक्स में रख लिए। y अक्ष को समाप्त कीजिए ना, आपको पता चल जाएगा, वो अब जिधर भी हो, लेकिन y अक्ष तो इसीलिए देते हैं ताकि पता चल जाए। चलिए अब इन दोनों रेखाओं को y अक्ष जहाँ प्रतिच्छेद करती है इसका, इस बिंदु को कहिए c, और c का निर्देशांक क्या होगा, y अक्ष पे जो भी बिंदु होता है उसका x निर्देशांक 0 होता है, अर्थात इसका निर्देशांक को मान लीजिए 0, y, ठीक ना। x अक्ष पे वो इसका उल्टा होता था, ये निर्देशांक 0 होता था, ये होता था x, ठीक ना। चलिए अब इसको पहले लिखना स्टार्ट करते, क्या सब माने हैं। माना कि प्रतिच्छेद बिंदु C है, प्रतिच्छेद बिंदु C है, जिसका निर्देशांक कितना, C का निर्देशांक माने है 0, y, और अनुपात AC/CB, अनुपात को मान लेते हैं k/1। अब चलिए जैसा इससे पहले काम कर रहे थे सेम काम करेंगे, x1 x2, y1 y2, m1 m2। चलिए x1 का वैल्यू 5, x2 का वैल्यू -1, x2 का वैल्यू -1, y1 का वैल्यू -6, y2 का वैल्यू -4, m1 का वैल्यू k, m2 का वैल्यू 1, ठीक ना। अब चलिए c का निर्देशांक जो विभाजन सूत्र होता था, वो सूत्र लगाइए, क्या था सूत्र आपका, x1 m2 + x2 m1 बटे m1 + m2, y1 m2 + y2 m1 बटे m1 + m2। चलिए कीजिए, सी का निर्देशांक कितना अपने लोग को 0, y = x1 m2, 5 गुना 1 5 प्लस x2 m1 -1 गुना k तो -k बटे k + 1, m1 m2, तो यही y1 m2, y1 को m2 से गुना कीजिए -6 प्लस y2 m1 -4 गुना k तो -4k बटे k + 1। संगत टर्म को बराबर कीजिए, 0 बराबर 5 - k बटे k + 1, इधर y बराबर -6 - 4k बटे k + 1।
चलिए कोना कोने गुना कर लीजिए, 1 से गुना कीजिएगा तो 5 माइनस के बराबर 0 से गुना कीजिएगा 0 या के बराबर 5। के का मान 5 निकल गया। अब के का मान यहाँ पर रख दीजिए -6 माइनस के का वैल्यू 5 रखिए, 5 चौका 20 बटे के का मान 5, 5 1 6। बोलिए y बराबर कितना, 20 6 26, 26 बटे -26, 26 बटे 6 काट लीजिए, -13 बटे 3 y का वैल्यू। के का वैल्यू 5, 5 में 1 दे दीजिए, 5 बटे 1। तो बोलिए अनुपात अपने लोग का क्या निकल गया, अनुपात को के माने थे अर्थात 5:1। और कह रहा था उस बिंदु का भी निर्देशांक ज्ञात करें, सी का भी निर्देशांक, सी का निर्देशांक 0, तो 0 तो 0, y का वैल्यू -13 बटे 3। कंप्लीट ना। चलिए साइड और आराम से नोट कर लीजिए। 16 में कुल मिला के 3 क्वेश्चन था, तीनों को हमने सॉल्व किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 या इनसे आगे को लेकर। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।